गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करने जाएंगे। टुडे वी विल बी कवरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस एंड वी विल बी कवरिंग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है? ऑर्गेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर जो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ऑर्गन डेवलप होने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स टू जनरेट और टू डेवलप, तो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट होता है नोटोजेनेसिस से। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? नोटोजेनेसिस से। नोटोजेनेसिस क्या है? नोटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का प्रीकर्सर है, स्पाइनल कॉर्ड का जो है मदर है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो आगे चल करके डेवलप होता है। डेवलप किस में होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के फिर चारों तरफ धीरे धीरे जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, अब ये पहला प्रोसेस था नोटोजेनेसिस। नोटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट आता है न्यूरुलेशन। ठीक है, न्यूरुलेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो अर्लीस्ट या प्रीकर्सर ऑफ जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है। मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे नर्व सेल्स जो है वो एक नेटवर्क, एक कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, और यही कनेक्शन जो है आगे वेल डेवलप होगा और किस में कन्वर्ट होगा? नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूरुलेशन है और ये जो नोटोजेनेसिस है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो फिर डीफॉर्म्ड बेबी के होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, अब न्यूरुलेशन के प्रोसेस में होता कैसा है कि जो एंडोडर्म होता है, ठीक है, एंडोडर्म के अंदर एक फोल्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो फोल्ड होता है इस फोल्ड को कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, तो ये जो न्यूरल प्लेट बनता है एंडोडर्म से, ये जो न्यूरल प्लेट है इसमें से निकल करके नए नए जो नर्व्स का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। फिर यहीं से जो है प्रॉपर नर्वस सिस्टम का फर्दर डेवलपमेंट होता है न्यूरल प्लेट से। ठीक है, अब नोटोजेनेसिस हो गया, न्यूरुलेशन हो गया, मतलब कि आपका स्पाइनल कॉर्ड बना। स्पाइनल कॉर्ड बनने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड से एंडोडर्म से ओरिजिनेट होकर के बहुत सारे नर्व सेल्स निकलेंगे और नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनरली क्या होता है कि धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अब न्यूरल प्लेट बन गई। ठीक है, जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अभी तक जो एम्ब्रियो था, अब एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक क्योंकि ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए थे तो वो एम्ब्रियो था, और जैसे ही ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट कर जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा फीटस में। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फीटस है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ तक क्या होता है? फर्स्ट मंथ तक नोटोजेनेसिस न्यूरुलेशन हुआ। उसके बाद फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते तक बेबी का जो हार्ट है, हार्ट बनना बन चुका होता है, हार्ट बन जाता है, हार्ट की बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हार्ट की जो बीट है वो सोनोग्राफी से अगर मॉनिटर किया जाए तो बच्चे की हार्ट बीट जो है वो क्लियरली सुन सकते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर होता है तो उस टाइम पे उनका हार्ट जो है बहुत जल्दी बीट करता है, बहुत फास्ट बीट करता है। तो उनका हार्ट बीट का जो रेट होता है, ठीक है, वो 150 से लेकर के 180 के बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब 150 टू 180 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इतना ज्यादा फास्ट हार्ट बीट जो है वो फीटस की होती है। ठीक है, अब सेकेंड मंथ का एंड होते होते तक क्या बनते हैं? लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर बन जाएंगे, एंड डिजिट्स मीन्स उंगलियां बन जाएंगी। ठीक है, तो लिम्स का मतलब हाथ पैरों का बनना हो जाता है, और उंगलियों का बनना जो है वो भी सेकेंड मंथ के एंड होते होते तक हो जाता है। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब कि क्या होता है? जनरली जो गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में वो 9 महीने का होता है। तो 9 महीने को 3-3 महीनों के अपन 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 to 6 मंथ्स, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7 to 9 मंथ्स। इस तरीके से हम लोग 3 उसको ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहले के 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते खत्म होते तक, पहला ट्राइमेस्टर खत्म होते तक
डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी कि अगर फीमेल है तो उसका वेजाइना वल्वा वगैरह बन जाएगा, फीमेल फीटस है तो, मेल फीटस है तो स्क्रोटम बन जाएगा, पीनिस बनेगा, टेस्टिस जो है वो डिसेंड होने लगेंगे। तो ये सारे जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डेवलप होने तक बन जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर सोनोग्राफी की जाए तो डॉक्टर्स जो है हालांकि रिवील नहीं करते, बट दे कैन ऑब्जर्व एंड दे कैन टेल वेदर द fetus is a male or the female। तो ये जो जेंडर का या जो सेक्स का ऑब्जर्वेशन है या सेक्स को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली बैंड होता है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो एक्सटर्नल जेनिटल्स जरूर डेवलप हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर्स इसको रिवील नहीं करते, ठीक है। अब फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, फोर्थ मंथ तक जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बन चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है नहीं होता है, लेकिन उनका ही डेवलपमेंट होता है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो होती है। तो ग्रोथ जो होता है वो फोर्थ मंथ में बहुत रैपिड होता है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है कि बच्चे के सर पे बाल आने लगते हैं, फीटस के सर पे बाल आने लगते हैं और वो जो है अपनी मदर के यूट्रस में मूवमेंट जो है स्टार्ट करता है। तो जो प्रेग्नेंट मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको अपने पेट में बच्चे के हिलने का जो फीलिंग है वो आने लगता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी तक जो है ये सारे मूवमेंट्स कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि छठवां महीना खत्म होते तक क्या होता है, मतलब कि 24 वीक्स, छठवां महीना 24 वीक्स खत्म होते होते तक बच्चे की जो बॉडी है वो छोटे छोटे बालों से कवर हो जाती है। हमारे भी हाथ पैरों पे बाल हैं, ठीक है। तो बाल जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आईलिड्स जो होते हैं, अभी तक हमारे आईलिड्स क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। तो छठवां महीना खत्म होते तक आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और हमारी जो पलकें हैं, पलकों में जो बाल हैं हमारे आईलैशेस का डेवलपमेंट जो है वो भी हो जाता है अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके आगे छठवें महीने के आगे जनरली जो बच्चे का फुल बॉडी का डेवलपमेंट है, बॉडी का डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। और ये डेवलपमेंट जो है कब तक होता है, 9वें महीने के लास्ट तक, मतलब 9th मंथ कंप्लीट होते होते तक जो है बच्चे के बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो होगा। अब इसके बाद क्या होता है, 9th मंथ के बाद क्या होता है, 9th मंथ के बाद अब हम लोग किस पे आते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पर आते हैं, ठीक है। तो पार्चुरेशन कौन सा प्रोसेस है, पार्चुरेशन प्रोसेस होता है बच्चे की बर्थ का, यानी कि चाइल्ड बर्थ का, बच्चे की डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन में क्या होता है जनरली कि जो यूट्राइन मसल्स हैं, ठीक है, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यूट्राइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है और कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि मदर को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन जो है वो फील करना पड़ता है। तो ये जो मतलब सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्ट होना है, सर्विक्स का डायलेट होना है, यूट्रस के मसल्स का जो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो पैसेज ऑफ बेबी होता है, मतलब बेबी का सर्विक्स के थ्रू पास होकर के निकलना, ये सारी चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। किस किस को, यूट्राइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड पैसेज ऑफ बेबी, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। तो इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, ठीक है। तो ये जो इंटेंस पेन होता है, इस पेन को हम लोग बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है। तो लेबर पेन की इंटेंसिटी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो अमेरिका में या आई थिंक किसी और कंट्री में, आई डोंट नो प्रॉपरली, साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च किया था, ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक लेडी को कितना पेन हो सकता है। तो उस पेन की इंटेंसिटी को जब मेजर किया गया तो ये उसमें पता चला कि एक साथ 25 से 30 हड्डियों के टूटने से जितना पेन होता है उतना पेन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक मदर को हो सकता है। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट अ लेडी गोज थ्रू व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। तो एक साथ 30 हड्डियों के टूटने पे कितना पेन होगा किसी पर्सन को, उतना पेन जो है एक लेडी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो पार्चुरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
ठीक है। तो लेबर क्या है? contraction of uterine muscles and abdominal muscles, dilation of cervix and passage of baby is collectively known as labor। और लेबर के टाइम पे जो एक इंटेंस पेन होता है, दैट पेन इज नोन एज द लेबर पेन। ठीक है। तो पार्चुरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसका कंट्रोल होता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, मतलब कि सारा का सारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का खेल है। ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सिस्टम पूरा पार्चुरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब इसके लिए जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फुल्ली फॉर्म्ड फीटस और प्लेसेंटा से। जब फीटस पूरा कंप्लीट बन जाता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, तो फीटस और प्लेसेंटा से दोनों से कलेक्टिवली सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या करते हैं? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे हल्का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है इसमें इसके साथ साथ क्या होता है कि एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में। तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो एकदम से स्पाइक होगा, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो यूट्रस के मसल्स होते हैं, चारों तरफ स्मूथ मसल्स होते हैं, तो यूट्रस के चारों तरफ जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ मदर जो है और फीटस जो है दोनों से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है उसको चाइल्ड बर्थ का हार्मोन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो मदर से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और फीटस से बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है। तो मदर और बेबी दोनों से ज्यादा क्वांटिटी में करके ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या होगा कि जो यूट्रस के जो मसल्स हैं, ठीक है, तो यूट्रस के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे जगह बनाने लगेंगे, रिलैक्स करने लगेंगे। ठीक है। तो जो पार्चुरेशन का पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायलेशन स्टेज, दूसरा होता है एक्सपल्शन स्टेज, ठीक है, और तीसरा होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है। 3 स्टेजेस जो है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज और आफ्टर बर्थ। ठीक है। डायलेशन स्टेज में क्या होता है कि अभी तक जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया था, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज हुआ था, तो यूट्राइन मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं और ज्यादा स्पेस बनाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि डायलेशन स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रोग्रेस होते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रोग्रेस होने से क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ पहले आते हैं तो वो बच्चे को नीचे सर्विक्स के तरफ जो है धक्का देते हैं। ठीक है। उसको पुश करते हैं बच्चे को सर्विक्स की तरफ। ठीक। अब ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, ये जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कुछ मतलब ड्यूरेशन होता है कि मतलब कुछ गैप होता है। ठीक है। तो ये गैप जो है इनिशियली 30 मिनट्स का होता है और जैसे जैसे लेबर का प्रोसेस आगे बढ़ता है ये कॉन्ट्रैक्शन जो है कुछ सेकंड के गैप में आने लगते हैं। ठीक है। तो शुरू में गैप जो है 30 मिनट्स में आते हैं, तो इससे क्या है बेबी नीचे सर्विक्स की तरफ बेबी को धक्का मिलता है। ठीक है। बेबी को धक्का मिलने के बाद में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ बहुत ज्यादा पेन भी होता है। ठीक है। तो पेन किस वजह से होता है? क्योंकि बच्चे का प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर की वजह से जो आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। ठीक है। और यूट्राइन मसल्स जो है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, इसलिए जो है बहुत इंटेंस पेन जो है उसके साथ साथ होता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेट करते हैं। कैसे कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा।
तो इस पूरी चीज के पीछे क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। ज्यादा ऑक्सीटोसिन तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक जो है ये दोनों चीजें मिलकर के करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स की वजह से ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनका इंटेंसिटी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मैंने बोला कि 1 से 3 सेकंड के गैप में भी आते हैं, तो इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक सैक होता है, एमनियोटिक सैक जो है वो बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, और एमनियोटिक सैक के अंदर जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड था वो सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वजाइना से होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड निकलने के कुछ समय के बाद में, कुछ घंटों के बाद में, जो सर्विक्स में म्यूकस प्लग होता है, म्यूकस प्लग जो है वो भी वेजाइना के रास्ते से होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब तक डायलेशन स्टेज तक क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, एक्सपैंड होता है, और सर्विक्स को अगर चाइल्ड बर्थ के लिए फुल्ली एक्सपैंड होना है तो कम से कम सर्विक्स को 10 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना होता है। तो आप लोग सोच लो कि सर्विक्स होता है इतना सा, लेकिन उसको 10 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना है, मतलब एक छोटे स्केल के जितना, इतना, ठीक है। तो इतना सा सर्विक्स, इतना एक्सपैंड होने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतना एक्सपैंड होने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लगता है। तो सोचो कि एक मदर को 12 घंटे तक कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके 12 घंटे के बाद में जो है चाइल्ड बर्थ का एक्चुअल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग डायलेशन स्टेज को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है? एक्सपल्शन स्टेज, ठीक है। तो एक्सपल्शन स्टेज जो है ये कम से कम 20 से लेके 60 मिनट तक जो है चलता है, डिपेंडिंग कि मदर के बॉडी की कंडीशन कैसी है, क्या है। किसी में जो एक्सपल्शन स्टेज है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और किसी में टाइम लगता है, ठीक है। तो एक्सपल्शन स्टेज में क्या होता है कि यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सर्विक्स डायलेट हो चुका है। तो बच्चे का जो सर होता है, ठीक है, वो सर्विक्स से होता हुआ धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो इस टाइम पे मदर को क्या है, अपने तरफ से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को और पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चे का सर जो है वो सर्विक्स और फिर वेजाइना के थ्रू होते होते क्या होता है, धीरे से बच्चा वेजाइना से कंप्लीटली बाहर निकलता है। तो इसमें मदर को भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपल्शन स्टेज में बच्चा जो है वो मदर के बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके पर, किस बात पे कि बच्चे का बर्थ तो हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को नाभि के पास से, नाभि से 1 इंच ऊपर के डिस्टेंस पे जो है बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। काट करके उसको एक क्लिप के हेल्प से फोल्ड कर देते हैं और उस क्लिप के साथ उसको सील कर देते हैं, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट करके क्लिप के हेल्प से फोल्ड करके सील कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग, आफ्टर बर्थ वाले स्टेज पे आते हैं। आफ्टर बर्थ क्या होता है? बच्चे का बर्थ हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद में जो प्लेसेंटा मदर के बॉडी के अंदर अभी भी होता है, तो और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। प्लेसेंटा जो है वो मदर के यूट्रस से सेपरेट होगा, मदर के यूट्रस से सेपरेट होकर के वो भी वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा को निकलने में कम से कम और 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद और 40 से 45 मिनट मदर को जो है दर्द को झेलना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस को झेलना पड़ता है, और 40-45 मिनट के बाद में जो है वो प्लेसेंटा बाहर निकलता है मदर के वेजाइना से होते हुए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ही बच्चा बाहर आ गया तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो एक गैसियस हार्मोन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि बच्चे के रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंज आता है, और बच्चा जो है वो सांस लेना, अपने से सांस लेना जो है स्टार्ट करता है। और ब्लड का जो फ्लो है अभी तक किसके थ्रू हो रहा था? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा था। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को तो फोल्ड करके सील कर दिया, तो अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने आप काम करना स्टार्ट करता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सर्कुलेशन ना होकर के अब हार्ट के थ्रू जो है सर्कुलेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से अपनी मदर से अलग होता है, ठीक है। अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद जो लास्ट स्टेज आता है वो है लैक्टेशन का,
ठीक है। लैक्टेशन यानी कि बच्चे को दूध फीड कराने का जो प्रोसेस है वो आफ्टर बर्थ के बाद में होता है, ठीक है। तो लैक्टेशन में मदर का जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मदर के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ समय के बाद में क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब लैक्टेशन में मेमोरी ग्लैंड्स के बाद मेमोरी ग्लैंड से जो सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से जो सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, थिक होता है और येलोइश कलर का होता है। इस मदर के फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये शुगर्स में, एंटीबॉडीज में, डिफरेंट तरीके के विटामिन, मिनरल्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, ठीक है। तो जैसे ही पहला कोलेस्ट्रम जो है, पहला मिल्क जो है बेबी उसको फीड करता है, उस कोलेस्ट्रम को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही क्या होता है कि बच्चे के बॉडी के अंदर ये सारे एंटीबॉडीज, सारे मिनरल्स वगैरह जाते हैं और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जनरली क्या होता है कि नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब ये तो क्या है फर्स्ट मिल्क था, तो इसके बाद जो फॉलोइंग डेज होते हैं, उसके बाद के 3 से 4 दिन होते हैं, 3 से 4 दिन तक कोलेस्ट्रम निकलता है और 3 से 4 दिन के बाद में हल्का और पतला दूध जो है वो निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब ये जो मतलब हार्मोन, ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में प्रोड्यूस होता है, हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आकर के मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो मदर की बॉडी में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन जो है ये कम से कम मदर की बॉडी में चाइल्ड बर्थ के बाद 30 मिनट या 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट कर देता है और मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मदर अपने बच्चे को चाहे जितने समय तक जो है फीड करा सकती है मिल्क को, ठीक है, लेकिन बच्चे के पैदा होने के या बच्चे का जो इनिशियल 6 मंथ्स का एज होता है, 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिवली मदर के मिल्क को ही फीड कराना चाहिए, बाहर का फीड नहीं देना चाहिए, बिकॉज बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, वो वीक होती है उस समय, तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत होते हैं, ठीक है। इसीलिए शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली मदर का जो मिल्क है वही फीड कराना चाहिए। उसके बाद जो है बाहर का खाना बच्चे को देना स्टार्ट किया जा सकता है, बट मदर्स जो है चाहे कितने समय तक अपने बच्चे को दूध जो है फीड करवा सकती हैं, 2 साल 3 साल डिपेंडिंग, क्योंकि जो विश होती है उस चीज पे ये बात डिपेंड करती है, ओके। So here we have completed this chapter today, ठीक है। Within 2 days I will be providing you the notes of the same, ठीक है। और अभी तक के किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो you will definitely ask me. Thank you.